वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन्स का जो एग्ज़ाम 10 जनवरी 2021 को कंडक्ट हुआ था। फ्रेंड्स उसके ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर के टोटल 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स वैसे तो यह एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था 10 जनवरी 2021 को, क्योंकि जो इसका इंग्लिश और हिंदी का जो तो सीरियल नंबर तो सेम था, लेकिन इसके ऑप्शंस का आंसर जो था सेम नहीं था। जब सेम सीरियल नंबर है तो आंसर भी सेम होना चाहिए। इसके कारण इसे आईटीबीपी द्वारा इसे कैंसिल करना पड़ा। अब इसका री एग्ज़ाम डेट भी निकल चुका है 19 मार्च 2021 को। आई होप कि जो कैंडिडेट 10 जनवरी 2021 के एग्ज़ाम में शामिल हुए थे वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे 19 मार्च 2021 के लिए। फ्रेंड्स यह वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए कि आपको एक लेवल मालूम चले कि किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल मैं 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए आप पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शंस में। पार्ट 1 में आपके जनरल यानी जीके और जीएस के क्वेश्चंस 15 पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 में आपके जो मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 3 में रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट 4 में देखिए आप या तो हिंदी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या इंग्लिश के, आप मतलब दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। जो जीके जीएस होगा ये बाइलिंगुअल होगा, और मैथमेटिक्स भी बाइलिंगुअल होगा, और जो रीजनिंग है वो भी बाइलिंगुअल होगा। तो आप सभी जो जिसमें आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, और इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं। टोटल 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। इस बार सीबीटी होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो आपको यहाँ से एक अच्छा एनालिसिस मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस बने थे ऑफलाइन में। तो देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। मैं इन सब का जितने भी 50 क्वेश्चंस बने थे इन सब का हैंड नोट्स बना दिया हूँ, ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिले, क्योंकि पेपर में थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैंने नोट्स बना लिया हूँ अपना। तो मैं आपको नोट्स से ही सभी क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देख सकते हैं ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस पूछा गया है। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर मैं ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर और हैंड नोट्स दोनों का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते हुए अपने हैंड नोट्स पर लेकर चलते हैं और वहीं से सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा हैंड नोट्स है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूँ, जिसमें जीके, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। प्रॉपर ढंग से मैंने नोट्स बनाया हूँ ताकि एक अच्छा एनालिसिस मिले आप सभी को। देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं पहले जीके के क्वेश्चंस को। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम पर निगाह रखने के लिए शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशंस का क्या नाम है? तो इसका नाम है कोरोना कवच। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया था? तो वो हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के मूर्तिकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राथमिक तौर पर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि ये डैश को रोक कर रखती है? तो ये ऊष्मा को रोक कर रखती है, तो ऊष्मा आंसर सही था। 5 क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है? तो ऑप्शन बी सही था, उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल। 6th क्वेश्चन देखिए, व्यापारियों के लिए पहला कोरोना वायरस बीमा कवर लॉन्च करने के लिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ किस भुगतान कंपनी ने साझेदारी की है? तो भारत पे भुगतान कंपनी ने साझेदारी की है। देखिए कोविड-19 से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर। 8 क्वेश्चन पूछा गया था, IT पेशेवरों के बीच हाल ही में किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा शहर काम करने के लिए सबसे पसंद किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 9th क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान दिशा निर्देश के संदर्भ में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय अपराध बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बनाया गया था, तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। देखिए कोविड-19 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो आप कोविड-19 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसको देख कर ही जाइएगा 19 मार्च 2021 के लिए। 10th क्वेश्चन देखिए, फैफी
जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किस प्रसिद्ध खेल आयोजन के लिए जारी किया गया शुभंकर है? तो ये एशियाई पैरा ओलंपिक्स खेल का शुभंकर है, फेईफे। 11th क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राजनाथ सिंह। तो करेंट्स का भी क्वेश्चन देखिए आ रहा है, लेकिन सिंपल है। 12 क्वेश्चन देखिए, दुनिया के इतिहास में निम्न में से कौन से देश में सबसे तेजी से बढ़ती उम्र वाली बुजुर्ग जनसंख्या है? तो जापान आंसर हो जाएगा। 13 देखिए, गंगोत्री से निकलकर गंगा से शहरों और कस्बों से होकर बहती है। तो देखिए ये उत्तर गंगोत्री जो होता है निकलकर ये कहाँ से बहती है, किस शहर और कस्बा से? तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। 14 देखिए, रोहतांग दर्रे के नीचे बनी राजमार्ग सुरंग को क्या कहा जाता है? तो अटल सुरंग कहा जाता है। 15 देखिए, भारत में कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालित मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद मेट्रो। ये दूसरा सबसे बड़ा परिचालित मेट्रो रेलवे नेटवर्क बन गया है। आप देखिए पार्ट 2 में मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए 16 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है। ए बी सी डी 4 निरंतर विषम पूर्णांक है और उनका औसत 42 है, तो बी और डी का गुणनफल क्या है? तो हम लोग 4 निरंतर विषम पूर्णांक कौन 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 दिया है, ए बी सी डी। देखिए यहाँ इनका एवरेज दिया है 42। एवरेज का मतलब होता है माध्य, यानी बीच वाले संख्या। तो ए बी सी डी के मध्य कौन होगा, माध्य, इसका औसत क्या होगा? तो बी और सी के मध्य होगा इसका एवरेज, यानी 42 ऊपर होगा। लेकिन हमें कह रहा है 4 निरंतर विषम पूर्णांक, तो ये 42 तो ये सम पूर्णांक है, तो हमें विषम पूर्णांक प्राप्त करना है। तो 42 के पहले 41 ये एक विषम पूर्णांक हो गया, उसके बाद 42 के बाद एक 43 ये एक विषम पूर्णांक हो गया, तो इस तरह 2 हो गया। और उसके देखिए 41 के पहले 39 ये एक विषम पूर्णांक हो गया, और 43 के बाद एक विषम पूर्णांक 45 हो जाएगा। तो इस तरह ये 4 विषम पूर्णांक बन गया हमारा। अब कह रहा है बी और डी, यानी देखिए बी और डी इनका गुणनफल पूछा गया है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, 41 और 45 का गुणनफल हो जाएगा 1845। इसका आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, यदि किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वो संख्या ज्ञात करें। तो हम संख्या x मान लेंगे, x का 60% यानी 60/100 मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल टू 36 करेंगे। इस तरह आप कट पिट करेंगे तो x का मान निकल जाएगा 100। इसका आंसर था ऑप्शन ए। देखिए 18 क्वेश्चन, दो संख्याओं का बीच का अनुपात 2:3 है, उनका एलसीएम 50 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए जो फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या का रेशियो 2:3 है, तो रेशियो का एलसीएम निकाल लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, जबकि क्वेश्चंस में कहा है 50, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो एक यूनिट का माना जाएगा 25। तो हम लोग 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या होगा, और 3 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 75 ये सेकंड संख्या हो जाएगा। इस तरह संख्याएं हो जाएगा 50 75। ऑप्शन सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है, टेनिस गेंद की एक निश्चित संख्या 450 रुपये में खरीदी गई थी, उसी राशि में 5 और गेंद खरीदी जा सकती थी। यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपया सस्ती होती तो खरीदी गई गेंदों की संख्या क्या थी? तो इसका मान लेते हैं, खरीदी गई गेंदों की संख्या x मान लिया। तो देखिए 450 रुपये में शुरू में मैंने x गेंद खरीदा, इस तरह, तो 450/x कह रहा है। फिर प्रश्न में कह रहा है कि उसी राशि में, यानी 450 ही राशि में कह रहा है कि 5 और गेंद खरीदा जा सकता है, यानी x + 5 हो जाएगा, क्योंकि पहले x गेंद था, उसके बाद 5 और खरीदा जा सकता है, यानी x + 5 हो जाएगा। खरीदी जा सकती है यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपये सस्ती होती, तो इसको 15 रुपये सस्ती होती है, यानी माइनस कर देंगे तो ये 15 रुपये सस्ती के बराबर हो जाता है। तो इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद x × x + 5 को इस तरह बट्टा पकड़ घटाव करेंगे इस तरह, तो एक द्विघात समीकरण तैयार होगा। देखिए x² 5x और -150। तो देखिए ये द्विघात समीकरण, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 150 x² हो जाएगा। तो हमें ऐसा अंक देखना होगा कि गुणा करने पर 150 x² हो जाए और जोड़ घटाव करने पर 5x आ जाए, यानी बीच वाले के बराबर आ जाए। तो देखिए ये दो संख्या है 15x - 10s, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 x² के बराबर हो जाएगा, और इसको घटाने पर 5x²
5x के बराबर हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x का मान आ जाएगा 2 मान आएगा, लेकिन एक ऋणात्मक में आएगा, इसको हम नहीं लेंगे और जो धनात्मक में आता है उसी को लेते हैं। तो यही खरीदी गई गेंदों की संख्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 10। तो आई होप समझ गए। अब देखिए 20 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक सिंक में ठीक 12 लीटर पानी होता है, ठीक है। यदि पानी को सिंक से तब तक बहाया जाए जब तक कि उसमें से निकाली गई मात्रा से पानी 6 लीटर कम ना हो जाए, तो कितने लीटर पानी बह गया। तो देखिए हम मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी बह गया, उसके बाद कह रहे तब तक पानी को मात्रा को निकालना है जब तक 6 लीटर पानी ना हो जाए। तो हम शेष पानी 1 लीटर पानी निकाल लिए, तो इस शेष पानी कितना बचेगा, x - 6। तो देखिए इसी को दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 12 लीटर के बराबर हो जाएगा। x + x - 6 = 12। इसका x का मान निकल जाएगा 9 लीटर। तो यही कितने लीटर पानी बह जाएगा, तो 9 लीटर पानी भर जाएगा। अब देखिए 21 क्वेश्चन। एक कक्षा में 24 छात्र थे, ओके। उनमें से एक जो 18 साल का था उसने कक्षा छोड़ दी और उसकी जगह एक नए छात्र ने ले ली। यदि कक्षा का औसत नए छात्र की आयु से 1 महीना कम हो जाता है, यानी 24 जो छात्र थे, नया छात्र के आ जाने से 1 महीना कम हो जाता है, तो नए छात्र की आयु ज्ञात करें। हम ओवरऑल मान लेते हैं 18 साल एवरेज है, क्योंकि उनमें से एक लड़का का 18 साल उम्र था जो छोड़ दिया था, तो हम सबका मान लेते हैं 18 साल एवरेज है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि कक्षा का औसत नए छात्र की आयु से 1 महीना कम हो जाता है, तो टोटल छात्र 24 थे, उससे 1 माह कम होता है, यानी 24 × 1 करेंगे, यानी 24 माह का अंतर हो जाता है। 24 माह का मतलब 2 साल का अंतर होता है। तो पहले एवरेज था 18, अब अंतर आ जाएगा 2 वर्ष का, तो यानी 18 में से 2 घटा देंगे, यानी 16 वर्ष का। तो इस तरह जो नया छात्र होगा उसका भी तो आयु होगा 16 वर्ष, तो इस तरह आंसर हो जाएगा नए छात्र की आयु 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 क्वेश्चन देखिए। ए और बी 30 दिन में एक काम को खत्म कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी काम है, इसे 30 दिन का ये काम है, ठीक है, इसे कर सकते हैं ए और बी मिलकर। उन्होंने 20 दिन तक तो काम किया, ए और बी में 20 दिन तक काम किया है मिलकर। फिर कह रहा है बी ने उस काम को छोड़ दिया, बी ने कहा भाई अब हम काम नहीं करेंगे, छोड़ के चला गया। तो शेष कार्य जो है ए अकेले 20 अतिरिक्त दिनों में किया। अकेले ए जो है इस काम को पूरा कर सकता है, अकेले जो ए है इसे कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ए और बी 20 दिन तक काम किया। देखिए शुरू में कहा है ए और बी 30 दिन में यह काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 20 दिन तक काम किया। देखिए 30 दिन का काम में ये लोग 20 दिन काम कर लिए हैं मिलकर, यानी टोटल कितना 2/3 काम कर लिए हैं। देखिए 3 क्या है, मान लीजिए 3 दिन का काम में 2 दिन काम कर लिए हैं, शेष कितना काम बचा है 1/3। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो शेष काम इसी तरह निकलता है, तो टोटल में से जितना काम हो चुका है उसको घटा लेते हैं, तो शेष काम निकल गया 1/3। इसे कौन करेगा, ए कर रहा है। वो भी कह रहा है कि इसे 20 अतिरिक्त दिन में किया है। प्रश्न में देखिए 20 दिन में अतिरिक्त किया है शेष काम को, तो 1/3 जो है ये 20 के बराबर हो जाएगा। इस तरह आप ए का मान निकालिएगा तो 60 दिन में ए अकेले इस काम को कर लेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए, ये ट्रेन से क्वेश्चन है। एक 120 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन की गति निकालना है, ट्रेन की स्पीड निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक कंसेप्ट वाली बात है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति खंभे को पार करती है तो वो व्यक्ति खंभे को नहीं पार करती है, लेकिन वो खुद का अपना जो डिस्टेंस होता है उसको पार करती है। वहाँ पर जो खंभा, आदमी, बोर्ड, ये सभी क्या है वहाँ पर नगण्य वस्तु माना जाता है। तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है, खुद की दूरी पार करती है। तो देखिए दूरी तो दे दिया है कितना 120 और समय दे दिया है इतना, तो चाल क्या हो जाएगा दूरी बटा समय, इसको कट फिट करेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन है। देखिए एक नाव 15.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धारा की दिशा में ये देखिए इस तरह का जो पानी होता है ये धारा की दिशा होता है, इसमें क्या है एक नाव चल रही है धारा की दिशा में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है और 8.5 किलोमीटर पर आवर घंटे की रफ्तार से धारा के विपरीत दिशा में चलती है। यही नाव ये विपरीत दिशा में चलती है कितना 8.5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दिशा में चलती। धारा की गति क्या है, तो देखिए जब अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल ऐसे दिया रहता है
और वहाँ पर दो कंडीशन बनता है, एक धारा की गति पूछा जाता है और एक शांत जल में नाव की स्थिर चाल पूछा जाता है। तो देखिए धारा का चाल निकालने के लिए होता है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बट्टा 2, ये फार्मूला लगेगा इस पे। तो देखिए अनुकूल चाल कितना है, यानी धारा के दिशा में अनुकूल चाल है 15.5, और देखिए उसके बाद दिया है प्रतिकूल चाल 8.5 किलोमीटर। इन दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देंगे तो आपका निकल जाएगा धारा की गति, यानी 3.5 किलोमीटर पर आवर। 25 क्वेश्चन देखिए, किसी वाहन के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, पहिया 5 सेकेंड में 10 चक्कर लगाता है, तो वाहन की गति क्या है, यानी वाहन की चाल निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं वाहन के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर। देखिए वाहन का पहिया किस तरह होता है, वृत्त के आकार का होता है ना, उसमें जो उसका रेडियस दिया है कितना 70 सेंटीमीटर, देख सकते हैं। तो देखिए ये आर का मान दे दिया है, उसके बाद कह रहा है पहिया जो है 5 सेकेंड में 10 चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। एक चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय की गई दूरी हम लोग निकालेंगे, ये किसके बराबर होता है, तो ये पहिए के परिधि के बराबर होता है। और पहिए का परिधि किस तरह होता है, वृत्त के जैसे, तो वृत्त के परिधि कितना होता है 2πr, इसका मान निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है 70। तो ये देखिए एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना निकल है 440। इस तरह हम लोग दिखा है 10 चक्कर लगाना है, तो 10 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 440 मल्टीप्लाई 10, इस तरह 4400 सेंटीमीटर आ जाएगा ये दूरी। तो देखिए हमें दूरी मालूम चल गया, उसके बाद समय हमें मालूम चल ही गया है 5 सेकेंड। अब हमें चाल निकालना है, चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर कितना है दूरी बटा समय, तो 4400 लिखेंगे, 4400 बटा उसके बाद करेंगे 5 सेकेंड। अब इसको केवल कन्वर्ट करना, देखिए 4400 है ना, इसको हमें सबसे पहले हमें किस में लाना है, ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम पहले किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले किस से भाग देंगे 100 से भाग दे देंगे, तो 4400 बटा 100 से भाग दिए, फिर इसके मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो 1000 ऊपर 1/1000 आ गया था, ये भी बटा में आ जाएगा 1000, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो टाइम दिया है 5 सेकेंड, इसको हम पहले आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/60, यानी मिनट में बदलेंगे पहले, तो 5/60 किधर जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा, देखिए ऊपर 60 इधर गया है, फिर 60 को ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद मिनट को घंटा में बदलने के लिए फिर 60 से भाग देंगे तो ये भी 60 ऊपर चला जाता है, क्योंकि बट्टा में रहता है, बट्टा के ऊपर जाना है तो 60 हो जाएगा। बस इसको कट पिट करेंगे तो आपका मान आ जाएगा टोटल 31.68 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 26 से 30 एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, चलिए मैं उसको दिखा देता हूं। 26 से लेकर 30 के लिए निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दें। देखिए 5 स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग 26, 27, 28, 29, 30 के क्वेश्चन का आंसर देना है। फ्रेंड्स ये टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन है, इस ढेर सारा स्टेटमेंट पढ़ना होता है, फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, तो आप इसे खुद ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके बाद 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है 31 से लेकर 33 तक, इसको आपको देखिए यहाँ समस्या आकृति है, इसको उत्तर आकृति बताना है 31 में। तो देखिए चलिए मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ यहीं पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर वर्ग एक ऊपर है, उसके नीचे के जो कोने में राइट कॉर्नर में यहाँ पर देख सकते हैं 3 सर्कल बनाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट बॉक्स में क्या हुआ है कि जो 3 सर्कल है वो सिंगल सर्कल बन गया और जो एक वर्ग था वो 3 वर्ग बन गया। तो देख सकते हैं उसी तरह यहाँ जो त्रिभुज है इसका संबंध इससे बनाना है कि इसमें से आगे कौन आएगा। तो देखिए जो सिंगल त्रिभुज है वो तो ट्रिपल में बदल जाएगा, तो ट्रिपल में देखिए ये तीनों है, जबकि ये तो डी तो ऐसा ही नहीं होगा। और जो ये 3 बना है इस तरह की लाइनें, ये सिंगल हो जाएगा, तो असिंगल होगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 32 देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ऊपर 3 डॉट है, उसके बाद इस तरह बनाया गया है, उसके बाद 3 डॉट तो ऊपर रह गया, लेकिन ये क्या हुआ कि सीधे पलट गया। देखिए यहाँ से सीधे ये पलट गया है, इधर पलट गया है। तो सेम उस तरह इसमें होगा। थर्ड बॉक्स में देखिए 2 डॉट तो दिया है, लेकिन ये भी क्या होगा इस तरह पलट जाएगा। तो देखिए ऑप्शन जो है इसका सी जो ऑप्शन सही है, देखिए डॉट तो रह गया लेकिन ये पलट गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 देखिए यहाँ पर दिया है 33 में कि यहाँ पर अर्ध गोलाकार दिया गया है, देखिए इस तरह का है
और ये क्या हो रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम जा रहा है। देखिए एंटी क्लॉक में वाइज में ये घूमा और ये फुल ब्रिथ पूरा फुल गोलाकार बन गया और ऊपर वाला भाग रंगा हुआ हो गया है। तो सेम उस तरह कीजिए, इसको जो थर्ड पार्ट में है इसको भी एंटी क्लॉक वाइज में घुमाइए। तो एंटी क्लॉक वाइज में आप घुमाइएगा तो ऑप्शन सी दिख रही है, तो इस तरह घूम जाएगा और ऊपर वाला भाग ब्लैक कलर से रंगा हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए 34 से 38 अपने हैंड नोट्स पर लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 34 से लेकर 38 में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। PQRSTUVW केंद्र की ओर मुंह करके एक घेरे में चारों ओर बैठे हैं। देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं जो किसी घेरे के चारों ओर मुंह मतलब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। मैंने देखिए यहाँ पर बैठा दिया हूँ, लेकिन आपको मैं यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करूँगा किस तरह बैठाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आप जहाँ पर भी सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आप कॉपी पर बैठते हैं और कॉपी पर सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चंस को, तो आपका जो दाहिने होगा पेपर में भी वही दाहिने होगा, आपका बायां पेपर का भी दाहिने बायां होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर टी जो है पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जो टी है देखिए यहाँ पर टी बैठा दिया हूँ, पी के बाएं से दूसरा पी के, तो पी यहाँ पे है। देखिए नीचे पी के बाएं, तो बाएं इसका कौन है, देखिए इधर होगा बाएं, बाएं के दूसरे स्थान पर। ठीक है, बैठा दिया, सही है, बाएं के 1 2 स्थान पर बैठ गया। और भी के दाहिने से तीसरा स्थान है, जो टी है भी के दाहिने से, देखिए दाहिने से कितने स्थान पर है, तो ये भी के दाहिने दाएं से तीसरे स्थान पर ये है टी, तो बैठा दिया, सही है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है एस जो है डब्लू के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। एस जो है देखिए ये एस जो है डब्लू के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो टी के एकदम दाहिने, कौन, डब्लू जो है टी के एकदम दाहिने, तो टी के दाहिने डब्लू बिल्कुल सही बैठा दिया। उसके बाद कह रहा है क्यू जो है यू के दाहिने से तीसरे स्थान पर है। जो क्यू है, अब देखिए जो क्यू है वो यू के दाहिने से तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान पर 1 2 3 बैठा है, ये बैठा दिया। इस तरह आप लोगों को बैठाना है। अब उसके बाद इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 34 का आंसर आप लोग देखिए, निम्न में से किस जोड़े से पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच तीसरा व्यक्ति बैठा है। तो देखिए ऐसा कोई जोड़ा इसमें नहीं दिखाई देगा जिसके जोड़े से पहले और दूसरा व्यक्ति के तीसरा व्यक्ति बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, टी के बाएं ओर कौन बैठा है, बाएं ओर, तो टी है, देखिए टी के बाएं कौन होगा, तो टी के बाएं कौन है, क्यू है, तो क्यू आंसर हो जाएगा। अब देखिए 36, पी के दाहिने से दूसरा कौन है, देखिए पी के दाहिने से दूसरा पी है, ये देखिए पी है, इसके दाहिना कौन होगा, ये दाहिने से दूसरा कौन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यू, तो आंसर हो जाएगा यू। देखिए पी के दाहिने से दूसरा कौन है, यू है। अब देखिए डब्लू के संबंध में आर की स्थिति क्या है, तो देखिए डब्लू के संबंध में आर की स्थिति हो बाएं ओर से तीसरा, तो डब्लू के संबंध में आर की स्थिति देख लीजिए, आर की स्थिति के डब्लू के संबंध में आर की स्थिति, तो देखिए ये बाएं से तीसरा है ना, तो ये बाएं से तीसरा स्थान पर है डब्लू के संबंध में। अब देखिए 38 में आर के बाएं से चौथा स्थान पर कौन है, आर के बाएं से चौथा स्थान पर कौन है, आर के बाएं, ये तो बाएं कौन होगा, इधर होगा, चौथा स्थान पर दिखाना है, आर के बाएं ये होगा, चौथा स्थान पर पी है, तो पी आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब और देखिए 39 से 40 तक ले यहाँ पर भी समस्या आकृति दिया है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो बॉक्स है इसमें पैरेलल है, यानी समानांतर है, ये भी समानांतर है, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है एक इधर है एक इधर है, टेढ़ा मेढ़ा है। ऑप्शन डी में भी पैरेलल है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है इसमें समस्या है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देखिए सब में एक क्रॉसिंग हो रहा है इस तरह का, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें एक सिंगल पाई है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसमें समस्या आकृति है। आप देखिए ये टोटल 40 क्वेश्चंस हो गया। अब पार्ट 4 में हिंदी के 10 क्वेश्चंस देख लीजिए। देखिए यहाँ पर पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 42 देख लीजिए पौन की संधि विच्छेद क्या होगा, तो पू जोड़ अन होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 43 देखिए निम्न में से विकारी शब्द कौन कौन होते हैं, तो देखिए विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के जितने भी उदाहरण होते हैं ये सभी क्या होते हैं, विकारी शब्द में आते हैं। 44 देखिए उपमान का विलोम शब्द पूछा गया है, तो उपमान का विलोम शब्द होता है उपमेय। 45 देखिए निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें, तो देखिए
शुद्ध रूप का चयन करना है। देखिए भारत में अनेक जाति हैं, तो जाति नहीं, देखिए अनेक जातियाँ होना चाहिए यहाँ पे, तो जाति नहीं हुआ, यहाँ पर बहुवचन होना चाहिए जातियाँ, ये गलत है। सेकंड देखिए भारत में अनेकों जाति हैं, अनेकों कभी नहीं होता है, अनेक तो खुद अपने आप में बहुवचन है, तो अनेकों क्यों लिख रहा है यहाँ पे, इसलिए ये गलत है। थर्ड देखिए भारत में अनेक जाति हैं, ये बिल्कुल सही है। भारत में अनेकों, फिर अनेकों लिख दिया, ये गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। अब देखिए 46 में कह रहा है निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है, तो देखिए आस्तीन का सांप, ये बिल्कुल सही है, मुहावरा है। कमर टूटना, ये भी मुहावरा है। दूर का ढोल सुहाना, ये भी मुहावरा है। उल्लू बनाना, ये मुहावरा नहीं है, अपना उल्लू सीधा करना होता है, ये मुहावरा होता है। ऑप्शन बी सही है, ये मुहावरा नहीं है। 47 देखिए जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी बोलते हैं। 48 देखिए अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश बताएं। अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके, यही आंसर हो जाएगा। 49 देखिए मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से डैश स्वीकृति प्राप्त कर ली है ताकि हमें बाद में कोई अड़चन ना हो, तो देखिए इसका आंसर मैंने स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त कर ली है, यहाँ पर वांछित नहीं होगा, स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त कर ली है ताकि हमें बाद में कोई अड़चन ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 50 क्वेश्चन देखिए भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सर्प आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी को मैंने 50 क्वेश्चन करा दिया। ये जो 19 मार्च 2021 को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। आप इसे PDF को डाउनलोड कीजिए और अपने से एनालिसिस कीजिए एक बार, और देखिए कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।